हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले टर्न पे आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बता दिया था। आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पाउलिंग्स थ्योरी भी कहते हैं। आपने तो एक वीबीटी को थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। ठीक है, आपका क्या है, ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी का कहना है कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है? ये वाला कॉम्प्लेक्स ना, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो एक रिएक्शन होता है, किसके किसके बीच का? लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच का रिएक्शन। अब देखिए, इसमें लुईस एसिड और लुईस बेस कौन है, ये मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जैसे मान लो Fe आपका CN6 है, ऐसे है आपका, और यहाँ पे 4- हो, तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड का काम करेगा। लुईस के अकॉर्डिंग जो स्पीशीज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो एसिड कहलाती है ना। तो आपका सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या है? आपका लुईस एसिड है। और लिगेंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये लुईस बेस हो गया। बात समझ में आई? तो वही कहा रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ये कहना था कि जो कॉम्प्लेक्स ये बन रहा है वो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच का रिएक्शन, जहाँ पे लुईस एसिड जो है वो मेटल है और लुईस बेस कौन है? लिगेंड है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स पे आइए, पोस्टुलेट्स पे आइए। ठीक है, पहला पोस्टुलेट जो है, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, अब भाई लिगेंड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सेंट्रल मेटल एटम को जगह देनी पड़ेगी कि नहीं? भाई इलेक्ट्रॉन ऐसी हवा में तो रहेगा नहीं, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, जिसमें लिगेंड आके अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन होता है, वो जो लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करता है? वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड्स करता है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। ठीक है, तभी वो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे, कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे? तो उनको क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। दूसरा, हर मोनोडेंटेट, ईच मोनोडेंटेट लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ईच मोनोडेंटेट लिगेंड डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। हर मोनोडेंटेट लिगेंड जो होता है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मतलब एक डोनर एटम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मोनोडेंटेट आपको पता है, मोनोडेंटेट जिसमें एक डोनर एटम होता है। तो मतलब इसके कहने का मतलब कि एक डोनर एटम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है कि द वैकेंट एटमिक ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन बाय मिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग देयर एनर्जीज एंड फॉर्म सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। बेसिकली कहना यही है कि भाई जो एटमिक ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल एटम के, हमें भाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनको सेम एनर्जी और सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 2 इधर आधी एनर्जी से आए, 2 इधर एनर्जी से आए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड इक्वल एनर्जी, है ना, इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो वही आपका सीधी सीधी बात है कि जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल मेटल एटम में, जिसमें लिगेंड इलेक्ट्रॉन अपना देगा, वो पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन करके क्या करते हैं? मिक्सिंग करते हैं और अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके सेम नंबर, जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हुए, तो 2 नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा जिनकी एनर्जी और शेप लगभग क्या होगा? सेम होगा, और इनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो जो वैकेंट एटमिक ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम के, वो क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। चौथा क्या है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है सेंट्रल मेटल एटम के, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगेंड के जो वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिगेंड के वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उनके साथ ओवरलैपिंग करता है। उनके साथ क्या करता है? ओवरलैपिंग करता है। क्या कह रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो लिगेंड का जो वो ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ क्या करता है? उसके साथ ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, और ओवरलैपिंग करके उनके साथ क्या बनाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या मान लो सेंट्रल मेटल एटम का खाली है, ये लिगेंड का है जिसमें आपका क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप करके एक बॉन्ड इनके बीच में बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ऐसे 2 एटम्स के बीच में बनता है जिसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक एटम देता है ना। और
उस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल वो क्या करता है, लिगेंड के ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसके साथ क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मतलब अब इनर ऑर्बिटल्स भी है भाई, वैकेंट वाले तो चलो इन्वॉल्व हो गए, मगर मान लो कि इनर ऑर्बिटल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन है, तो आपके जो इनर ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन है वो अनइफेक्टेड रहते हैं, उन पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं आता है। ठीक है, और वो ना ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हुन्स रूल इज़ फॉलोड। हुन्स रूल फॉलो कर होता है। हुन्स रूल क्या होता है, हुन्स रूल आपका क्या कहता है कि पहले मैक्सिमम एक्सटेंट तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, मैक्सिमम एक्सटेंट तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करिए, फिर हम उसकी क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो हुन्स रूल फॉलो होता है, मगर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट हो गए, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, आपको पता है देखिए लिगेंड दो टाइप के हैं, अभी तो आपने आइडेंटिसिटी पढ़ा, उसके अलावा चार्जेस के बेसिस पर है। अब आपके फील्ड के बेसिस पे दो टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड अभी आपकी डेफिनेशन है, आगे मैं बताती हूँ, मगर इतना जान लीजिए जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग करवा देता है। जैसे मान लो 1 2 3 1 सेकेंड, हाँ मान लो कि 1 2 3 4 5, मान लो ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4 5 हो, और कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट, जैसे सी एन एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है, तो अगर सी एन आएगा ना इस पे अप्रोच करेगा, तो सी एन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। क्या करवा देता है, पेयरिंग, फोर्स करता है ताकि ये पेयर कर जाए। अब पेयरिंग अगर कर लेंगे ये, तो मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मान लो ये था, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला उठ के इसके पास चला आया, ये था, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला इसके पास चला आया, ये अकेला रहेगा, इसके लिए पेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है, और ये दो क्या हो गए, खाली हो गए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का यही काम है, वो क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तब हुन्स रूल कहाँ से फॉलो होगा कि पहले मैक्सिमम एक्सटेंट तक भरो फिर आके पेयरिंग करो, नहीं, आपका वो क्या करेगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर आ रहा है तो पहले ही पेयरिंग करवा देगा, मैक्सिमम एक्सटेंट तक भरने का वेट नहीं करता है। तो वही कह रहा है कि हुन रूल फॉलो होता है, मगर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर अप कर जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स में भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक, और जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, पेयर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, तो आपका डायमैग्नेटिक। तो कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहना है कि पहले सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है ताकि लिगेंड उसमें आके क्या करे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। इसके अलावा जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, क्योंकि भाई उनके पास एक ही डोनर एटम है, जितने डोनर एटम उतने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होता है सेंट्रल मेटल एटम का, वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करेगा क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो इंटरमिक्स करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल और सेम एनर्जी और सेम शेप वाले नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो लिगेंड के उन ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके साथ पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग नहीं सॉरी ओवरलैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल एटम जो इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टेड नहीं होते हैं और ना ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा हुन्स रूल फॉलो होता है, मगर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट है तो हुन्स रूल फॉलो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पहले ही क्या कर जाएंगे, पेयर कर जाएंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायामैग्नेटिक भी हो सकता है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक।